अनु क्लासेस। आपका स्वागत है अनु क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या होती है। आप पहले ये समझ लीजिए कि ये सब होती क्या है। चलिए चालू करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी। हाँ, और अगर आपको हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि हम वैसे ही एक टीचर हैं, तो हम क्लास प्लस एलाइट एक ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जो कि हम पढ़ने वाले जहाँ हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप वहाँ कर सकते हैं। नीचे आपको एक ठो मिल जाएगा नंबर, वो उससे आप व्हाट्सअप नंबर है वो, उसमें आप व्हाट्सअप में चैट करके हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ़ीस है 500 1 से 3rd के बच्चों के लिए। 1st से 3rd के लिए हमारे 500 है, और जो 4th और 5th के हैं उनके लिए हमारी 1000 रुपये मंथ है, 1000 रुपये मंथ है। एंड जो 10 स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट के, उनको 50% फ्लैट ऑफ मिलने वाला है एडमिशन के लिए। ठीक है, और अभी फुल सीट्स खाली हैं अभी 10 बच्चों के लिए। तो चलिए चालू करते हैं अभी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री आपका होता है असल में एक टाइप का टूल होता है मैथ का, जो कि यूज्ड होता है। ठीक है, एक ज्योमेट्री एक टाइप का मैथ का टूल है जो कि यूज्ड होता है सर्कल्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। जैसे मैथ्स में ज़्यादातर यूज़ ज्योमेट्री का ही होता है। आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहेंगे कि हम क्या हो रहा है ज्योमेट्री में, और ये होता है पूरा ज्योमेट्री। आप समझ सकते हैं, सारे टूल्स होते हैं मैथ्स के टूल्स होते हैं इनमें। अभी चलिए हम देखते हैं कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हम लोग का है पूरा ज्योमेट्री बॉक्स। तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये हमारा पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स है। अभी ये नया है। ठीक है, ये आपका डॉम्स का है, पहले बता दूँ मैं सब। ये जो आपका है, ये आपका कंपास है, जिसको डिवाइडर भी बोलते हैं, बच्चों में इसको डिवाइडर बोला जाता है। एंड ये आपका सर्कल बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ये मैथ में डायमीटर, रेडियस, टाइम बहुत काम आते हैं। हम इसको देखेंगे कि आगे में कैसे यूज़ होता है। तब तक अभी हम पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें आपका एक इरेज़र, एक शार्पनर भी है नीचे। एंड उसके बाद यहाँ पे ये एक फ्री टूल है, क्योंकि जब पेंसिल छोटी हो जाती है और इनमें फिट नहीं आती, तब हम इसमें से लगा के देख सकते हैं। इनको भी हम बाद में देख लेंगे। एंड ये फ्री की पेंसिल है। एंड ये अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जब आप 6th में जाते हैं, 6th 7th में, जो कि हमारे बैच में नहीं है, तो जो आप 6th में जाते हैं तब इनका यूज़ होता है। तो ये अभी आपके काम के नहीं है, हम इसको बाद में समझाएंगे कभी किसी और वीडियो में। तो हम अभी निकाल के स्केल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, स्केल में सबसे पहले ये आपका हिंदी में कहें तो इसको चंदा कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है, ये आप डिग्री होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 90, 100, सॉरी उल्टा है, 90, 80, 70, 60 और ऊपर भी हैं। ये सब आपके डिग्रीज होते हैं। ये भी काम आती हैं, ये भी हम बाद में अभी देखेंगे कि कैसे काम आती हैं ये सब। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल्स ज़्यादा काम आती नहीं हैं, ये भी आपके 7th 6th में ही काम आएंगी। ठीक है, अभी आपकी 5th टाइम में ये काम नहीं आने वाली हैं। तो अभी हम तो ये सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम अभी मतलब मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे। एंड ये आपका रेगुलर स्केल, ये तो इसके बारे में सभी जानते हैं, इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं स्केल के बारे में। एंड हाँ, ये बाजू में ये है, ये टूल आपको ऐसी किसी में मिल जाता है, जो कि ऐसे स्क्रू टाइट्स करने के लिए होता है कुछ चीज़ों के। लाइक यहाँ पे है आपके, तो ये आपको ऐसे टाइट करने के लिए है। ठीक है, ऐसे आप इसको टाइट ढील कर सकते हैं। मतलब इसका कुछ मेजर यूज़ नहीं है मैथ्स के लिए, बस ये ऐसी ज्योमेट्री के लिए है। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चढ़ते हैं कि इसको चलाते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, कुछ इस तरीके से ये पूरा फिट हो जाता है। एंड हम इसमें कुछ इस तरीके से फिट कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारे एक स्केल का भी काम आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्केल ले लेता हूँ। ये रहा हमारा स्केल। ओके, मैं थोड़ा नोटबुक को इधर करता हूँ। इसमें हमारे स्केल का भी काम आने वाला है। मान लीजिए कि मान लीजिए हमारा रेडियस है मान लीजिए हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, और हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का। हम ये स्केल लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है,
सो स्केल में ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम ये डिवाइडर लेंगे, ठीक है। पहले तो सबसे मेन काम होता है कि हमें इसमें लाइन खींचनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, मैं मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं ये 0 to 5 की एक लाइन खींच दूँगा, ठीक है। ये लाइन है 5 तक की, सो मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँगा। अब जब ये डिवाइडर है, ठीक है, इस डिवाइडर को भी इसी लाइन तक ऐसे मैं ले आऊँगा, ठीक है। मैं इधर कर रहा हूँ, हमको फिर इसको बीच में लाना है, ठीक है। बीच में है, इसको सीधा कर देंगे। मैं रुकिए यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। हम ये बीच में है, हम इसको सीधा कर देंगे एंड देन हमें क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, आपको ऐसे घुमाते रहना है जब तक ये प्योर सर्कल ना बन जाए। आपको इसे ऐसे घुमाते रहना पड़ेगा। हम लोग का टाइट नहीं था इसलिए थोड़ा सा नीचे चला गया, बट नेवर माइंड, ठीक है, वो ऐसे भी ठीक रहेगा। तो हमको ऐसे पूरा एक अच्छा सा सर्कल बना लेना है। मेरा थोड़ा टाइट नहीं था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, बट आप थोड़ा टाइट कर दीजिएगा इसको। जब चलाएंगे तब आप इसको थोड़ा टाइट कर दीजिएगा, तभी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया डिवाइडर का कॉन्सेप्ट। तो हमने डिवाइडर के बारे में पढ़ लिया, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि इसमें होते क्या है, आखिर इनमें चीज़ें क्या होती हैं। जैसे ये सर्कल है पूरा, ठीक है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हम ये सर्कल का देख लेते हैं। तो जो ये सर्कल का बीच का पार्ट है, ये होता है हमारा सेंटर, ठीक है। ये होता है जो ये हमने 5 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि वो रेडियस है, तो यही कहलाता है रेडियस, ठीक है। एंड जो यहाँ पे पूरी ये लाइन जाती है, ठीक है, ये जो पूरी लाइन है जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक जाती है, ये होता है हमारा डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा दर्शा देता हूँ। मान लीजिए सेंटर है O, ये आपका है A और ये आपका C। अब हम दिखाते हैं अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अब ये नीचे है आपका कॉर्ड, इसको दिखाते हैं कॉर्ड। ये आप क्लास 5 में पढ़ेंगे, अगर आप क्लास 5 के हैं तो आपको समझ आएगा। ये आपका कॉर्ड है, जो कि मान लीजिए मैं यहाँ R और S लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कॉर्ड हो गया पूरा। ये आपका कॉर्ड होता है जो कि नीचे का होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो रेडियस होती हैं तो ये सेंटर से होकर यहाँ जाती है, और ये हजारों मतलब इन्फिनाइट अनंत हैं, ये पूरे कैसे भी बन सकते हैं। और ये जो डायमीटर है ये भी ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, इन्फिनाइट बन सकता है। एंड ये कॉर्ड का मैं नहीं कह सकता। एंड ये जो ये पूरा सर्कल है, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। वहाँ नहीं पूछा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसको हम सरकमफेरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सरकमफेरेंस है, और उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए X, Y and Z, ठीक है। तो इधर आपका एक पार्ट हो जाता है। अभी मैं बताऊँगा नहीं अभी क्या पार्ट है। ये आपका होमवर्क भी हो सकता है कि कौन सा पार्ट है। सो आप हम लोगों को कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा पार्ट है। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है स्केल का। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट यूज़ है ये। तो ये एक टाइप का मैंने आपको बताया, इसको चंदा बोलते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए स्केल, ठीक है। सो मान लीजिए हमारा स्केल है, ठीक है, मतलब स्केल ही है वैसे तो। सो हम मान लीजिए 5 का ही ले रहे हैं, वापस 5 ही ले लेते हैं। पेंसिल, ठीक है। सो ये जो हमारी पेंसिल है, अब इसमें हम देख सकते हैं, ये मैं खींच देता हूँ 5 तक, ठीक है। ये 5 तक हमारी हो गई। आप ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा लाइन है, ठीक है, मतलब ये आपका पूरा 5 का लाइन है। एंड अब मान लीजिए हम लोग को बनाना है करेक्ट 90 डिग्री, ठीक है। इसमें हम कितने भी बना सकते हैं, 65, मतलब 100, 110, ये सब, ठीक है। और हम अगले में देखेंगे हर एक डिग्री के में क्या कहते हैं, ठीक है, उनको। सो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए, पहले आपको पूरा चंदा दिखा देते हैं। सो ये है आपका ये बीच का मार्क, ठीक है। और इधर सारे के सारे डिग्रीज़ हैं, कैसी कैसी डिग्रीज़ हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। एंड देन हम ये सेंटर वाले पार्ट को
इस लाइन में कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, बट ये जो ये लाइन है यहाँ पे ये हो रहा है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ कौन सी लाइन, ये यहाँ पे एक सेंटर बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए सेंटर है, एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम इस कंपास को डालेंगे, ठीक है। ये कंपास है, ये पूरी लाइन है, तो ये लाइन आपको इस लाइन में स्ट्रेट डाल देनी है, ठीक है। जैसे ये है और ये आपका है, तो ये पूरा यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो ये है, मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री वाला है, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्ट्रेट ये 90 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा 90 है। सो अब ये 90 हो गया, तो यहाँ पे आप स्केल से या किसी भी चीज़ से खींच सकते हैं। एंड जो ये हो गया, तो ये देखिए ये पूरा 90 हो गया है, ठीक है। ये पूरा आपका 90 हो गया है, पूरा ये 90 का एंगल है, पूरे ये आपका राइट एंगल भी कहलाता है, पूरा 90 का। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि राइट एंगल वो सब क्या होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं सो इसमें, ठीक है। एंड ये जो एंगल होते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अभी क्लियर यहाँ पे लिख देता हूँ ABC। सो यहाँ पे आती हैं, ये 3 पार्ट्स की होती हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स की होती हैं। पहला होता है इसका वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे होता है आर्च, ठीक है। और एक होता है एंगल। ये राइट एंगल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक और एंगल होता है। देखिए जैसे ये ABC है, तो हम यहाँ पे एंगल का साइन डालेंगे, तो देख सकते हैं आप ये जो ये साइन होता है